चलिए, तो पिछली क्लास में किसी को कोई डाउट भी है? अगर डाउट है तो बताइए। ऑनलाइन वालों, पिछली क्लास में अगर किसी को डाउट है, टाइप 3 खत्म किया था हमने। अगर डाउट है तो बताइए, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप में से किसी को डाउट है यहाँ पे जो बैठे हैं? तो टाइप 3 हमारा खत्म हो गया था, यस और नो? अब हम टाइप 4 की बात करेंगे, यस और नो? चलिए, ठीक है, नहीं है डाउट किसी को। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हमने टाइप 3 किया। अब टाइप 4 में क्या है? देखो, अभी तक जो हमने किया, अगर बात करूं तो टाइप 1 और टाइप 2 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो सर क्यों ही कराया फिर? तो भाई, सीखने के लिए शुरुआत नीचे से करना पड़ता है। ठीक है, टाइप 3 में भी एक आधा क्वेश्चन पूछा आता है। यहाँ जो टाइप 4 आप कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो टाइप 3 और टाइप 4 आप समझिए, और टाइप 5 से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मेनली टाइप 4 और टाइप 5 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, सब लोग एक्टिव होके बैठिए। ठीक है, फोकस पूरा बनाइएगा इधर। शुरू करते हैं टाइप 4 के बारे में। चलिए, बात करें टाइप 4 की, तो अब यहां पर क्वेश्चन किस तरह के होंगे? यहां पर क्वेश्चन होगा, मतलब नेचुरल नंबर की सीरीज तो होगी, नेचुरल नंबर की सीरीज तो अभी भी होगी, लेकिन एक चेंज आएगा। क्या आएगा? एक चेंज आएगा। गुना में ही चलेगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। चेंज क्या आ जाएगा? इस बार पावर में कुछ दिया होगा। क्या दिया होगा? पावर में कुछ दिया होगा हमें। तो पावर को समझना पड़ेगा हमें। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इस तरह से दिया होगा। तो सबसे पहला काम तो हमारा यहां पर होगा रिलेशन आइडेंटिफाई करना, कि बेस और पावर में क्या रिलेशन है। पहला काम क्या? अब देखिए ना, ये अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 36, तो ये बाबू क्या बोलते हैं इसको? बेस यानी आधार बोलते हैं। बेस मतलब आधार। और ये क्या होता है? पावर। कुछ लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और कुछ लोग घात भी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, अब टाइप 4 में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। नेचुरल नंबर की तो सीरीज होगी सा होगी, साथ में उसका पावर भी होगा, साथ में उसका पावर भी होगा। ठीक है, तो सर थोड़ा टफ हो गया। हाँ भाई, जिंदगी में सब कुछ आसान थोड़ी होता है। चलिए, कुछ टफ नहीं है। अभी 10-15 मिनट बाद आपको ये लगेगा इजी। ठीक है, और शायद कल वाले ज्यादा इजी लगे। चलिए, तो सीखने का प्रयास करते हैं। अगर बाबू मुझे इसमें, क्योंकि ये नेचुरल नंबर की सीरीज है, तो ये तो तय है कि 2 की संख्या ज्यादा होगी। यस और नो? 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। यस और नो? क्योंकि सीरीज तो क्या है? नेचुरल नंबर की है। आप ऐसे देखते क्यों हो? हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाते? अगर हाँ में हाँ नहीं मिला पा रहे हो, तो कम से कम ना में ना मिलाओ। सर ना में ना कैसे मिलाते हैं? अरे हम हाँ हाँ कर रहे हैं, आप कहो नहीं 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 होगा। समझिए बात को। इस तरह का एक्सप्रेशन जब आप देते हैं ना, इसका मतलब ये है कि, देखा था ना एक फिल्म है गजनी, उसमें था क्या कि एक हीरो था सलमान खान, उसका मुझे गाना बड़ा पसंद है। ठीक है, खैर गाने की बात बाद में करेंगे, कंसेप्ट क्या करता था मूवी की। तो जब वो सुबह उठता था ना, तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता था,
मतलब दिन भर में जितना किया, किसी का मर्डर किया, किसी का पीछा किया, किसी का खून किया, सब कुछ लिख के रखता था। और जैसे ही रात को सोया और सुबह उठा फिर सब ब्लैंक हो गया उसका। तो आप मुझे ना ऐसे ही वाला एक्सप्रेशन दे रहे हो, और मैथ्स में बहुत सारे गजनी होते हैं, ठीक है। खैर वह उस गजनी की वहां सिक्स पैक था, वो अमीर था, उसकी बड़ी सी कंपनी थी, लेकिन आप गरीब गजनी हो, ना आपके सिक्स पैक है, ना आप हीरो हो, ना आपकी बड़ी सी कंपनी है, ठीक है। तो भाई ज्यादा गजनी बनना ना सेहत के लिए नुकसान देगा। तो अगर नहीं समझ में आए तो पूछो ना, मैं थोड़ी क्या पूछने के लिए, ये थोड़ी कहा है कि मुंह बंद करके बैठे रहो। पूछिए, लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछिए, मुझे मजा आएगा। देखिए मेरा साफ मानना है जो बच्चा पूछ नहीं रहा वो सीख नहीं रहा। हाँ एक्सेप्शनल है, आप आपको आ रहा है तो मुंह बंद रखिए, क्यों पूछेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। नहीं सर आपको बताएंगे ना कि हमको आ रहा है, दिख जाएगा टेस्ट में, ठीक है। तो समझिए, अगर नहीं आ रहा तो मुझसे बार बार आर्ग्यू कीजिए। मेरे हर एक आधा क्वेश्चन के बाद ना, हर एक आप नोटिस करना, मेरी आंखें ना हर एक दो सेकंड में फ्लक्चुएट करती है स्क्रीन पर कि किसने क्या लिखा है, क्या किसने कुछ लिखा भी है क्या। अगर मैं दो शब्द लिखता हूं ना, अगर वो बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है, तो मैं एक बार जरूर नजर मारता हूं स्क्रीन पर, क्या पता किसी को है कोई गजनी निकल आया कि सर ये कैसे होगा। बता दिए हैं फिर भी भूल जाता है। अभी देखना, अभी कुछ पूछेंगे ना, कैसे आप लोग गजनी करेक्ट करोगे कि ये तो होता ही, एक का ये कब का था। दिक्कत गजनी बनने में नहीं है, दिक्कत ना पूछने में है, ठीक है। चलिए लौटते हैं, ये क्या है, नेचुरल नंबर की सीरीज है, यस और नो। हाँ अब ठीक है, यानी तय है कि दो अधिक रहा होगा इसके अंदर, क्या रहा होगा, और पांच कम रहा होगा। यानी नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, क्योंकि चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए इसमें भी हमें पांच ही फाइंड करना पड़ेगा। यानी टाइप 3 और टाइप 4 में कुछ खासा फर्क नहीं आया है, सीरीज नेचुरल नंबर की, ये बस पावर हो गया, क्या हो गया। तो यहां दो काम करना है, एक तो बेस और पावर के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, बेस और पावर के बीच में, पहला काम तो ये करना है, यस और नो, यस और नो। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, अगर मान लो ये सीरीज यहीं तक दी होती और ऐसे डॉट 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 करके दिया होता आगे, और अगर आप बेस और पावर का रिलेशन फाइंड नहीं कर पाते, तो ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, आगे ऐसे ही चल रहा है, तो आप आगे का नंबर बता नहीं पाते। आगे क्या आता, जो बेस वही पावर। इस सीरीज को अगर पहचानने का प्रयास करूं कि सर पहचान के बताओ, तो जो पावर वही बेस, यानी जो बेस वही पावर, जैसे मर्जी कह लो इसको, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ूंगा तो क्या, पांच का पावर पांच, छह का पावर छह, सात का पावर सात, ऐसे चलेगा। इस सीरीज आइडेंटिफिकेशन से क्या काम हुआ कि मैं आगे के नंबर्स पता कर पा रहा हूं, आगे के नंबर्स पता कर पा रहा हूं। ये पता करना मेरे लिए बहुत जरूरी होगा, अभी बताता हूं मैं आपको क्यों, ठीक है। बात समझे, यस और नो। तो क्योंकि ये नेचुरल नंबर की सीरीज है, तो डेफिनेटली बात है दो अधिक होगा, यानी मुझे पांच ढूंढना है, यस और नो। क्या ढूंढना है, पांच। देखा, इतना फ्लैशबैक देना पड़ा जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। आइए अब समझिए कि पांच कहां मिलेगा, क्योंकि पांच ही ढूंढना है, नंबर ऑफ फाइव ढूंढना है, तो फाइव कहां मिलेगा, पांच के मल्टीपल में, यस और नो। पांच कहां मिलेगा, पांच के मल्टीपल में। देखो यहां पांच मिलेगा, यहां पांच मिलेगा, यहां पांच मिलेगा, यहां पांच मिलेगा, कहां मिल रहा है, तो पांच जब भी मिलेगा पांच के मल्टीपल में, पांच। अच्छा पांच का मल्टीपल क्या होगा, पांच, 10, 15, 20, ऐसा ही, यस और नो। तो चलिए अगर मैं निकालूं, तो देखिए पांच का पहला मल्टीपल पांच, तो क्या मैं पांच लिखूंगा, नहीं, मुझे पांच से मतलब नहीं है, मुझे पावर से मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पावर से। पांच का मल्टीपल का पावर कितना, पांच। अभी तो क्या है, जो बेस वही पावर, जो बेस वही पावर। मुझे हमेशा पावर को देखना है, मैं पावर को लिखूंगा ना कि बेस को लिखूंगा, क्लियर है। मैं पावर को लिखूंगा, मैं पांच के मल्टीपल, जो है ना पांच का जो मल्टीपल आएगा, पांच या पांच का जो मल्टीपल आएगा, मैं उसके पावर को देखूंगा। क्यों,
अगर मान लो कि रिलेशन एक अधिक का होता, यहाँ क्या होता 2, यहाँ क्या होता 3, यहाँ क्या होता 4, यहाँ क्या होता 5, तो सब में क्या आता 6, 7 और 8। अगर मैं खाली 5 का मल्टीपल करता 5, 10, 15, ये तो गलत हो गया। ये तो क्यों? क्योंकि यहाँ 5 कितनी बार है, तो पहले 5 के मल्टीपल पे कितनी बार मिला 6, 5 मिला, कितनी बार मिला, और हम लिख कितना रहे हैं 5, गलत हो गया ना। हमें पावर को लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ये बात पकड़े, हमें पावर से मतलब होना चाहिए ना कि बेस से। लेकिन काउंट तो बेस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, मतलब जब निकालेंगे तो क्या बेस को ही देखेंगे, लेकिन लिखेंगे पावर को लिखेंगे। कोई दिक्कत? ठीक कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग, 5 फाइंड करना है, तो पहला 5 कहां मिलेगा 5 पे, तो अभी तो जो बेस वही पावर, इसलिए लिख रहा हूं, अभी तो जो बेस वही पावर, ध्यान से देखना, जो बेस वही पावर, तो 5 और कितना पावर 5, अगला 5 कहां मिलेगा 10, 10 में कितना 5, 10 5, 10 के अंदर कितना 5, 10 5, कैसे 10 की पावर 10, 10 की पावर 10। अगर मैं एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं, मतलब छोटा एक्सपेंड कर दूं उसको, तो कहां मिलेगा 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, यस और नो, 15 की पावर 15, यही 5 मिलेगा, यही ना 5 मिलेगा बाबू, यस और नो, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, यस और नो, 30 की पावर 30, और फर्दर कहां तक 100 की पावर, यस और नो, इन्हीं में 5 मिलेगा, इन्हीं में 5 मिलेगा। देखो ना, मैंने एक स्टेप और एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड मतलब फैला दिया, एक खोल दिया, देखिए ना 5 मिलेगा, फिर 10 में, फिर 15 में, क्योंकि सीरीज तो ऐसे चल रहा ना 5 10 15, क्योंकि मिलना 5 कहां है 5 के मल्टीपल में, और पावर और बेस का रिलेशन क्या है, जो पावर मतलब जो बेस वही पावर, इसीलिए मैं लिख पाया, इसीलिए मैं ये लिख पाया। अगर मुझे रिलेशन ना पता होता तो मैं लिख नहीं पाता ये, ठीक है। तो रिलेशन आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी समझ में आया, ताकि हम इसको लिख पाए, ताकि इसको हम, तो चलिए अगर मुझे 5 निकालना होता, अगर मुझे 5 निकालना होता, तो शुरुआत में मैं कैसे निकालता था 5, और फिर मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया और उससे मैंने क्या सीखा। अगर देखिए, एक बार आइए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि मैंने क्या देखा। निकालते हैं, अगला कहां मिलेगा 35, यस और नो, फिर कहां 40, फिर कहां 45, फिर कहां 50, फिर कहां 55, फिर कहां 60, 65, 70, ठीक है, फिर कहां मिलेगा 80, फिर कहां मिलेगा, यहीं यहीं पर 5 मिलेंगे। देखो इतना करना नहीं है, बस पहली बार, ताकि समझ बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो, मैंने सब खोल दिया है। यहीं 5 मिलेगा, यस और नो, इसके अलावा 5 कहीं और मिलेगा पक्का। अब मैं एक्चुअली में 5 निकालना चाहूंगा, एक्चुअली में 5 निकालना चाहूंगा, और आप एक चीज देखना मेरी, देखो 5 की पावर 5 में कितने 5 मिलेंगे 5, यस और नो, क्योंकि मैं बेस को नहीं देख रहा, मैं पावर को देख रहा हूं, मैं पावर को लिख रहा हूं, याद रखना, बेस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें पावर से मतलब ना चाहिए।
क्योंकि पावर ही ज्यादा कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार, क्योंकि अगर ऐसा लिखा हो कि 5 की पावर 70, तो 5 कितनी बार है यहाँ पे, 70 बार है, तो हमें पावर को देखना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, 10 में कितनी बार 5 मिलेगा, 10 बार। कितनी बार, 10 बार। हूं तो कर दिया आपने, क्या आपको दिखाई दिया? अगर इसको तोड़ते प्राइम फैक्टर करते तो क्या होता, 5 इंटू 2 की पावर 10। कोई दिक्कत नहीं ऐसे लिखेंगे तो। और जब इसको अलग अलग कर देंगे तो 5 की पावर 10 और 2 की पावर 10, क्योंकि ये पावर होल पर है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, इस पर भी 10 आएगा, इस पर भी 10 आएगा, तब ना कॉमन लेके बाहर निकालते तो आता है। गुना करते हैं 10 की पावर 10। ये आपको दिखना चाहिए बेटा, अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो फिर तो आप रट्टू तोते की तरह मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, और ये आपको याद नहीं रहेगा। कल फिर गजनी बन जाओगे और यहां आके बैठोगे, क्या हो गया। ठीक है, तो मैं क्या बना रहा हूं, गजनी या ऑफिसर? हाँ, देख लो गजनी बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे तो आप गजनी भी नहीं बनते, ऐसे तो आप गजनी भी नहीं बनोगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर। एक्सप्रेशन इस आप चल रहा है जैसे कि पहली बार क्लास में बैठा हो। क्लियर? चलिए, तो मैं फिर से फटाफट निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए, पहले 5 मिलेगा, फिर 10 में कितने, 10, 15 में 15। कैसे, अगर आपको चेक करना है, 15 की पावर क्या है, 15 है ना, तो क्या ब्रेक होगा, 3 इंटू 5 में, यस और नो, की पावर 15, तो 3 की पावर 15 और 5 की पावर 15, कितनी बार मिला, 15 बार। क्लियर है ना? ये आपको दिखना चाहिए, ये आपको। तो 20 में कितना मिलेगा, 20, 25 बार में कितने में मिलेगा, 25 में 50 बार मिलेगा। 25 में क्या होगा, 50 बार मिलेगा। क्यों भाई, 25 में 50 बार क्यों मिलेगा, मुझसे क्या पूछ रहा है क्यों, जरा देखो ना कैसे। क्या यही ना है 25 की पावर 25, और ये नहीं पता आपको 5 का स्क्वायर है, 5 इंटू 5 25, तो 5 के ऊपर 25, और दूसरा, यस और नो, तो कितने 5 मिले, 25 और 25 कितने मिले, 50। हम ढूंढ क्या रहे हैं, 5 ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, 5 ढूंढ रहे हैं। क्लियर है, बात समझे? तब 25 में कितने मिले, 50, 30 में फिर 30 ही मिलेगा, 35 में 35 मिलेगा, 40 में 40 ही मिलेगा, 45 में 45 मिलेगा, 50 में 100 मिलेंगे, 50 में 100। कैसे, 50 प्लस 50 चेक करना है आपको, तो 50 का पावर 50 होता, तोड़ो तो क्या होता, 5 पचे 25 दूनी 50, यही ना, और पावर 50, तो क्या आता, 5 का पावर 50 इंटू 5 का पावर 50 इंटू 2 का पावर 50, यस और नो, कितने में मिला, 100 बार। कितने में मिला, क्लियर है? तो 55 में फिर सेम, 65 में भी 65, ओ सॉरी 60 में कितनी बार, 60 बार, 65 में कितनी, 65, 70 में 70 में 70, 75 में 150 बार, क्योंकि देखो ध्यान दो तो 25 25 के मल्टीपल क्या डबल हो रहा है। 75 कैसे आता है, 75 कैसे आता है, 5 पचे 25 और 3 75, तो पावर यहां चलेगा, कितना आएगा, 75 दो बार आएगा, यस और नो, समझे नहीं समझे, क्योंकि इसकी पावर 75 होगी ना, तो 5 की पावर 75 इंटू 5 की पावर 75 कितनी का मिला, यस और नो। अरे गजनी, तेरी शक्ल देख के कम लग रहा है, क्या हुआ, यही ना है 75 की पावर 75, यस और नो। या तो तू एक्टिव होके नहीं बैठ रहा, आर्गुमेंट नहीं, अपने एक्सप्रेशन शो करो कि आपको आ रहा है। ठीक है, चलिए, 80, 85, 90, 95 और 100 में कितनी मिलेगा, 100 में कितनी बार, बोलो 100 में कितनी बार। अरे ब्रेक करो ना, 100 को कैसे ब्रेक करते हो, 100 को कैसे ब्रेक करते हो, 5 इंटू 5 इंटू 4, यही ना, यही ना तो होगा, 100 प्लस 100,
यस और नो, और इन्हीं को जोड़ देंगे, इन्हीं को जोड़ देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ 5। तो सर जोड़ देते हैं, देखो जोड़कर बच्चा आंसर ले आया, जोड़कर तो आप आंसर ले आओगे, लेकिन एक समस्या आ गई। मेरे प्यारे गजनी, समस्या क्या है यहां पर, तुझे जोड़ने कहूंगा ना तू आधा घंटा लगेगा इसको जोड़ने में, है ना जी, ले जाएगा घंटा जोड़ने में, 2 मिनट में कर देगा, 5 मिनट, इतना तो समय कहाँ एग्जाम में। देखिए अब आपको चलेगा पता कि मेरी जो स्टडी है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप है, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि पीछे मैंने कुछ पढ़ाया था वो यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। देखो ध्यान दो, दिक्कत क्या हो रही है आपको, दिक्कत ये हो रही है आपको कि अगर मैं 25 निकाल दूं, अगर मैं ये, सुनो मेरी बात, अगर मैं ये 25 निकाल दूं, यहां से 75 निकाल दूं, 50 निकाल दूं और 100 निकाल दूं, ठीक है, इसको मैं अलग कर लूं, इसको मैं क्या कर लूं, अलग कर लूं इधर, 25, 50, 75 और 100, यही ना, अगर ये निकाल लो तब तो ये 5 का मल्टीपल बन गया, यस और नो, है ना, है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसा ही ना, और कहां तक, 100 तक। याद आया एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये सब एपी में है। तो एपी में सम निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाए थे आपको, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। तो एवरेज कैसा निकलेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, यानी 105/2, ये एवरेज आया। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेगा, सीधा 20, कैसे बताया 20, कहा था ना अगर मल्टीपल का केस होगा तो सीधा लास्ट वाले नंबर में 5 से कॉमन डिफरेंस से भाग देंगे, करना कॉमन डिफरेंस से भाग देना, ठीक है। तो भाई लास्ट नंबर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, या डायरेक्ट 5 से भाग दे दो, क्या सब में 5 5 का क्या है, 5 का मल्टीपल तो 5 से भाग दे दो, कितना आएगा 20, यस और नो, यस और नो। ये कट गया 10 पे, तो आपको पता है 10 से कैसे गुना करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो है वो लिखा है लिखा है, 1 0 पीछे, इतना तो आसान है ही, यस और नो। और ये तो मैन्युअली कर लेंगे, यस और नो, ये तो मैन्युअली कर लेंगे, 100, 200, 250, कितना 250 इक्वल टू 1300, यस और नो, यस और नो। देखो एपी मुझे शुरुआत में नहीं पढ़ाना था, कोई भी व्यक्ति एपी शुरुआत में नहीं पढ़ाता, एपी अलग से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर आएगा तो विस्तार से वहां पढ़ाएंगे। लेकिन देखो मुझे पता है क्या, एपी हमें बार बार तकलीफ देगा, बार बार पिंच करेगा, तो जितना पिंच करता उतना पढ़ा दिए हैं आपको पीछे। अब देखो बहुत लोग तो ऐसे देख रहे हैं, मतलब ना उनसे कुछ बोला जा रहा है ना वो सोच पा रहे हैं, कह रहा हूं हाँ एपी है ना, क्या है ये एक्सप्रेशन ऐसे क्यों है, क्या आपने कभी एपी पढ़ा नहीं है बेटा। देखो क्योंकि इतना महंगा चश्मा पहने हैं तो मेरे आंखों में धूल झोंक नहीं पाओगे, क्योंकि डस्ट प्रोटेक्टिव चश्मा है। घर में जो कॉपी खोल के बैठे जाते हैं ना पूरा रात भर, और उनकी आंखों में जो क्या कर रहे हो ऐसे, ये धूल झोंक रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं, वो मत करो। क्योंकि अगर आपने पीछे पढ़ा था तो चेहरे पे चमक आती है आपके, अरे वाह क्या बात है, तो एपी है, ये तो एपी है, ये तो आराम से बनेगा, और वो चमक आपके चेहरे पर नहीं है। तो देखिए माँ बाप फीस जमा कर रहे हैं तो उनकी आंखों में धूल मत झोंकिए, क्यों, क्योंकि मेरी तो झोंक नहीं पाएगा, तो कौन बच गया, माँ बाप और पड़ोसी, उनका ना झोंक पाइएगा, वो तो शुरू से कहते हैं तेरा नहीं होगा, क्यों पढ़ा रहे हो फालतू है, समझे। एक ही बच्चे बेचारे गरीब मजदूर माँ बाप, उन्हीं को कहते थे बेवकूफ आते थे कि पढ़ रहे हैं। मेहनत करो बेटा, इतनी मेहनत करो
बोलना ना पड़े किसी को कि आप मेहनत कर रहे हो। देखो जिस दिन लोग आपको समझ लग जाएंगे क्या ये पगला गया है, उसी दिन जेन्युइनली आप पढ़ना शुरू कर रहे हो। पगला गया मतलब क्या है? कपार पर मत फोड़ देना किसी का, मतलब पढ़ने में इतना व्यस्त जाओ कि खाना पीना दुनियादारी भूल जाओ। 1-2 साल थोड़ी मेहनत कर लो रगड़ के, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं तो फिर ना मान तो करके देख ले। चलो बहुतों ने देखा है, आप भी देख लो, आ जाओ लटो। मैंने क्या बताया कि अगर इस तरह की सीरीज है, नेचुरल नंबर की सीरीज है, तो 5 कहां मिलेगा? 5 के मल्टीपल में। और पावर और बेस का रिलेशन क्या है? जो पावर वही है ना। तो बस 2 टर्म लिखना है, 2 टर्म लिखना है, डॉट 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 क्या, 100। ठीक है, 100 का पावर, पावर लिखा हमने, लिखा क्या हमने, ये पावर ही लिखा है हमने, ये लिखा क्या हमने, पावर लिखा है। अच्छा क्लियर। क्योंकि मैंने दिखाया आपको कि अभी 25 में भी क्या हो रहा है, डबल मिला था, 50 में डबल, 75 में डबल, यस और नो, 100 डबल। तो करना क्या है, एक बार तो 5 की सीरीज बनती है, क्या बनती है, एक बार 25 की सीरीज बनेगी, क्या बनेगी, क्लियर। कब? अच्छा मैं यहां पे कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, ये बहुत छोटी कंफ्यूजन है, मैक्सिमम लोगों को होगी नहीं, बट जिनको है मैं क्लियर कर देता हूं कि सर कब 25 की सीरीज बनेगी। अगर नंबर 24 तक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जैसे ही 25 आया था, डबल किस पर हुआ था, 25 पर। यानी अगर 25 या 25 से बड़ी तक संख्या होगी तब क्या होगा, 25 की सीरीज हमें चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा। लेकिन ध्यान दो, अगर ये 100 को मैं बढ़ाकर, 100 को बढ़ाकर अगर मैं 130 करता हूं, क्या करता हूं, 130 की पावर 130, तो कुछ नोटिस किया आपने, जब यहां पर आएंगे तो 125 भी आएगा, यस और नो, 125 भी आएगा इस बीच में। और जब यहां आएगा तो पता है ना, 5 का पावर 3 होता है, क्या होता है, यानी इस केस में क्या होगा, 5 कितने में मिलेगा, 5 कितने में मिलेगा, 3 बार 125 मिलेगा, कितने में मिलेगा, 3 बार 125 के रूप में देगा, यस और नो। अगर संख्या 124 तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 124 से क्रॉस करेगा क्या देने लगेगा, 3 बार। यानी अगर संख्या 125 से ऊपर है तो एक बार सीरीज क्या बनेगी, 125 की बनेगी, 125 की बनेगी, ठीक है। तो ये रिपीट कब करेगा, 250 पे, सुन देखो ना, 25 50 तो ये भी, ठीक है, टेबल चलेगा, 125 दूनी, ठीक है, 250 ऐसे टेबल चलेगा, ठीक है। और सर आप देखो, अगर संख्या 625 से ऊपर या 625 जाए तो 625 के केस में कैसे लिखा आता है, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 है ना। तो अगर ये नंबर, वैसे देखो 625 तक जाता नहीं है, अब तक कभी गया भी नहीं है, अब तक कभी गया भी नहीं है और जाता भी नहीं है, बस इसी में पूछता है, ऐसा थोड़ी कि इनफाइनाइट तक पूछने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर जाता तो उस केस में 625 की भी एक सीरीज बनती, क्या बनती, क्लियर। तो हमें क्या चेक करना है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। पहला, पावर और बेस का रिलेशन क्या है, पावर और बेस का, तभी हम सीरीज बना पाएंगे, तभी हम ये सीरीज बना पाएंगे, ठीक है। पहला काम पावर और बेस का रिलेशन चेक करना, कर लिया। उसके बाद पावर का बनाना सीरीज, और चेक करना है अगर नंबर 25 से ऊपर है तो 25 का भी एक सीरीज बनेगा, और अगर नंबर 125 से ऊपर है, ठीक है, तो 125 का ही बनेगा, और अगर नंबर 625 से ऊपर होगा उसका ही बनेगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, उतना आता नहीं है, उतनी की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्लियर है, समझे। 125 की सीरीज क्यों बन रही है, क्योंकि 5 कितना मिल रहा है हमें, 3 बार, ठीक है, 125 के केस में। और 625 के केस में कितना मिलेगा, 625 की पावर 625, ये क्या है, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, यस और नो। और सबकी पावर क्या, 625, यस और नो, यस और नो, क्लियर। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट हमें है नहीं। चलिए
क्लियर है? तो इसको फ्रेशली कैसे बनाएंगे? हमने देखा अच्छा 5 में मिल रहा है, पावर और बेस सेम है, तो ये जो बना रहे हैं ये क्या है? पावर का नंबर ऑफ 5 ढूंढ रहे हैं, और क्या ढूंढ रहे हैं? पावर का। 5 का मल्टीपल 5 तो 10, बस 2 लिखेंगे, फिर डॉट डॉट कहां तक? 100 तक, क्योंकि 100 तक है तो 25 का भी बनेगा, 25, 50, 75 और 100। इस केस में लाएंगे एपी, इसके साथ लाएंगे एपी। एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, यस और नो? यानी 105, 105 डिवाइड बाई 2, और मल्टीपल केस में क्या होता है? सीधा भाग देते हैं लास्ट वाले नंबर में 5 से, यानी कॉमन डिफरेंस से भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 20। काट लेंगे, 10 आएगा, 1000, 50, इसको तो मैनुअली कर लेंगे, 100, ये और ये 100 और ये 250, 250 कितना हो गया? 1300। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है? समझे? इसके हम कैसे काम करेंगे? देखिए पहला क्वेश्चन यही था हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा यही था। अगर किसी को नहीं दिख रहा, देखिए यही है ना पहला क्वेश्चन। क्लियर है? बन गया? क्या अभी 1 सेकंड में बनेगा? अब भी 1 सेकंड बनेगा। क्या है? सीरीज है, कहां तक है? 100 तक है, और पावर बेस का रिलेशन क्या है? जो पावर वही बेस, जो बेस वही पावर, तो 5, 10, बस कहां तक? 100 तक। क्लियर है? क्योंकि 100 तक है, तो अब ये तो 5 की, ये क्या हो गई? ये तो 5 की सीरीज हो गई, अब क्या बनेगी? 25 की सीरीज, यस और नो? क्या 25, 50 और क्या 75, 100? क्या 125 तक जाएगा? नहीं, नंबर क्या है? 100 तक है, नंबर क्या है? 100 तक ही है, कहानी खत्म। ये कितना, ये सब मिला कितना हो गया? 250, और ये कितना हो गया? 105 बटा 2 इंटू 20, काट लेंगे तो 1050 प्लस 250 क्या हो गया? 1300, और कौन सा आंसर? यही आंसर हमारा। ठीक है? क्लियर? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, रिलेशन पकड़िए, रिलेशन पकड़िए, 3 की पावर 5, 129 की पावर, रिलेशन पकड़ा? रिलेशन पकड़ा आपने? रिलेशन पकड़ा बाबू? इतने गधे हैं कि रिलेशन नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या बात है जी, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? नहीं दिख रहा है कि बेस से 2 एक्स्ट्रा है? तो क्यों नहीं बोल रहे थे जी? सर आप का ना इंतजार कर रहे थे, एक बार ना आप बता दो, और फिर हम ना तो रटेंगे ऐसे। हाँ सर, 2 का डिफरेंस, कितने का? 2 का। तोता मत बन, दिमाग लगा। नहीं दिख रहा है कि ये 1 3, ये 2 4, ये 3 5, किसका अंतर आ रहा है? 2 2 का। नहीं दिख रहा है जी सब चीज। हाँ, चश्मा तुमको चाहिए दे दें, देखो ना फिर। गजब हाल है। कितना का डिफरेंस? इतना दिखना चाहिए बाबू, इतना देखो। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने आया है, नाम खराब करेगा इनकम टैक्स का जी। चलिए, तो डिफरेंस क्या है? 2 का, और नंबर कहां तक है? 129 तक। तो इस केस में 5 की सीरीज बनेगी, 25 की भी, और 125 की भी सीरीज बनेगी इस केस में, क्योंकि नंबर क्रॉस कर रहा है इस बार। तो नंबर ऑफ 5 कैसे निकलेगा? पहले बनेगा क्या? 5 की सीरीज, तो पहला 5 का मल्टीपल 5, पावर क्या? 7, लिखना क्या है? पावर, याद आया? दूसरा क्या होगा? 12, क्योंकि वास्तविकता में होता 10, लेकिन पावर 2 एक्स्ट्रा है। अच्छा, ऐसे करते 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 कहां तक? 127 तक, यस और नो? क्योंकि 125 होता है मल्टीपल 5 का, और पावर 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि 126 है नहीं, 127 मल्टीपल है नहीं, 128 मल्टीपल 129 है नहीं, तो इससे पहला मल्टीपल कौन होता है? 125, 125 की पावर 127 है ना, होता इसका मल्टीपल, यही ना पावर, इसी का ना लिख रहे हैं हम लोग। चलिए, तो ये हो गया। अब आएंगे सीरीज किस पर? 25 की सीरीज पर, यस और नो? तो 25 की सीरीज बनेगी तो क्या आएगा? पहले आएगा 27, क्या आएगा? क्योंकि पावर 2 एक्स्ट्रा है,
और हम पावर का काम कर रहे हैं। क्या आएगा अगला, क्या आएगा 52, अगला क्या आएगा 77, 102 अब प्लस 127, यस और नो। 125 के केस में क्या होगा 127, यस और नो, क्योंकि 125 का बेस 127, ठीक है। ये बनेगा। अब जब ये बनेगा, क्लियर है, 125 क्या बनेगा 127 बनेगा, यस और नो। तो यहां पर देखिए, इसकी जरा बात करें, इसमें क्या लगेगा एपी, यस और नो। तो एपी में एवरेज निकालते हैं 127 बटा प्लस 7/2, ये ना एवरेज। तो एवरेज क्या आ गया इसका 134/2, और कहें तो 67 एवरेज आ गया, सॉरी कितना आ गया 67 आ गया एवरेज, 67 आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, 127 माइनस 7 तो कितना हो गया 20, 24 और प्लस 1 25, ये आ गया, यस और नो। तो 67 इंटू 25 ये तो मेरे पास आ गया, प्लस अब इससे निपट लेते हैं, अब इससे निपट लेते हैं। देखिए, घबराना नहीं है, सबसे पहले जैसे जोड़ रहे थे वैसे ही जोड़ेंगे, आश्वस्त होकर जोड़िए। कितना आएगा, देखिए हुआ क्या है, बस दो दो एक्स्ट्रा हुआ है ना, दो दो एक्स्ट्रा हुआ है, यस और नो, बाकी सब तो सेम ही है। तो जितना आना है उतना आएगा, और सब में क्या करेंगे दो दो एक्स्ट्रा कर देंगे। देखो ये क्या था, सुनना, ये 125 था, यस और नो, और ये 75 था, 200 हो गया, और दो एक्स्ट्रा है, याद रखना सब में क्या है, दो और दो एक्स्ट्रा है, 200 हो गया, 300, यस और नो, 350, यस और नो, और 375, यस और नो। और सब में क्या था, दो दो एक्स्ट्रा था सब में, 2 4 6 8 10, 385 कितना हो गया 385 प्लस 127, 127, क्लियर है, समझ गए, यस और नो। तो आइए, 5 और 5 10, 10 और 7 17, अच्छा सब में दो में है, ठीक है, जोड़ लेते हैं फटाफट। तो 400, इसको करते हैं 25 सतह 5, और 25 छक कितना 150, 167, यस और नो, और प्लस इसे कर लो, कितना हो गया ये 3 1 400, क्लियर, और 85 और 15 कितना 500, यस और नो। इसमें से अगर 15 निकाल दो, 27 में से अगर 15 निकाल दो तो 500, यानी 512, क्लियर है। तो कितना आ गया 2187, 2187, क्लियर है, कोई दिक्कत। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने देखा कि भाई अच्छा पावर का रिलेशन क्या है, दो का डिफरेंस, हमने कहा कोई बात नहीं, हमने 5 निकाला, और क्या लिखा पावर को लिखा, क्या लिखा पावर को लिखा, ठीक है, कर दिया। फिर 25 का निकाल लिया, पहले 5 का पेयर, फिर 25 का, फिर 125 का। 25 में आता 25 50 75, लेकिन पावर में दो एक्स्ट्रा है, 27 52 70 102 27, यहां क्या दो एक्स्ट्रा है तो 127, सबको जोड़ लिया 385 प्लस 127 प्लस 127, क्लियर है, कोई दिक्कत। और फिर हमने गुना किया तो गुना करके आंसर निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीन नंबर देखिए, जरा पकड़िए, इसका डिफरेंस पकड़िए, क्या है बेस और पावर का रिलेशन पकड़िए। पकड़ लिया, ध्यान दो,
दोनों को मिला के 100 हो रहा है। क्या हो रहा है दोनों को मिला के? देखो ना, अब हो जाएगा। दोनों को मिला क्या हो रहा है? 100 हो रहा है। क्या हो रहा है? 100 हो रहा है। क्या हो रहा है? 100 हो रहा है। जब यहाँ पे 5 आएगा तो 5 का पावर 95 आएगा। यस और नो? तभी ना मिला के 100 होगा। यस और नो? तो 5 का पावर 95, तो 10 का पावर क्या होगा? 90। अब 15 का पावर 85, यानी पावर 95, 90, 85 ऐसे घटेगा। यस और नो? चलिए निकालते हैं, 5 निकालते हैं। 5 किसे निकालते हैं? तो पहला क्या आएगा? 95, फिर 90, ऐसे चलेगा। और कहां तक? लास्ट में क्या आएगा? 95 की पावर 5, तब ना मिला के 100 होगा, यानी पावर लास्ट में 5 आ जाएगा। यस और नो? अब 25 की सीरीज निकालेंगे, मिला के क्या आना चाहिए? 100। यस और नो? तो पहले 75 आएगा, तब ना 25 की पावर 75 मिला के 100 होगा। 50 की पावर 50, और 25 की पावर क्या? देखो ध्यान समझना, गड़बड़ ना हो किसी के दिमाग में। 25 की पावर 75, 50 की पावर 50। अब यहां पे क्या आएगा? 75 की पावर 25। यस और नो? और संख्या 100 तक है ही नहीं, संख्या 100 तक है ही नहीं कि हम अगला लेते। क्लियर? 125 की सीरीज आएगी क्या? अरे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 125 नंबर है ही नहीं। यस और नो? चलिए तो सॉल्व कर देते हैं। देखो 5 का मल्टीपल है 5 का, और ये कितना हो गया? ये 150 हो गया। ये तो आपका 150 हो गया। ये 5 का मल्टीपल है, तो अगर 5 का मल्टीपल है तो एवरेज क्या हो जाएगा? 50। और टर्म क्या हो जाएगा? एवरेज कैसे निकाल रहे हैं? लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाई 2। तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 50। बहुत बढ़िया। अब अगर ध्यान से देखें, अब इस चीज में ध्यान से देखें, ये 19 कैसे आया? 5 का मल्टीपल है, बताया ना। और तो डायरेक्ट क्या है? 100 तो है नहीं, 95 में भाग देंगे, क्या आ जाएगा? डिफरेंस से डायरेक्ट भाग देंगे 5 से, क्या 90 आ जाएगा। ठीक है? मल्टीपल केस में सीधा क्या करते? डिफरेंस से भाग देते। जिसका मल्टीपल है उसी से भाग दे दो, डिफरेंस एक ही बात है। जिसका मल्टीपल है उसी से भाग दे दो। 1 1 जोड़ते, 1 कब जोड़ते हैं? जब मल्टीपल ना हो, तब क्या हो? तब लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। वो कब करते हैं? जब मल्टीपल ना हो। मल्टीपल केस में क्या करते हैं? लास्ट नंबर सीधा फर्स्ट नंबर या कॉमन डिफरेंस जो भी कह लो उससे भाग देते। ये आ गया मेरा। यस और नो? और ये इंटू होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। अब प्लस 150। यस और नो? प्लस 150 कितना हो गया? अब ध्यान से देखो, अगर देखो मेरी बात सुनना, बिल्कुल सुनना। अगर ये क्या होता? अगर ये 20 होता, सीधा होता 1000। लेकिन क्या एक कम है, तो क्या होगा? 950 सीधा। ठीक है? 950, क्या बोल रहा हूँ? 950 कह चलो 1950 नहीं, 950। ठीक है? इधर देखो 150, तो क्या बन गया? 1100। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए? 125 क्यों नहीं निकाला? नंबर नहीं था 125 वाला। आई बात समझ में? चलिए 4 नंबर देखिए। ये क्वेश्चन ना भाई बहुत दिक्कत दे रहा था शुरुआत में। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? फैक्टोरियल है। क्या है? शुरुआत में ये क्वेश्चन काफी टाइम टेक करता था बनाने में। ठीक है? समय के साथ तरीका हमने इवॉल्व किया तो कुछ फायदा हुआ है, वो फायदा आपको देखते हैं। पहले क्या था कि चेक करना पड़ता मैंने निकाल के भाई कितने 5 हैं, काफी टाइम लगता था। ठीक है? अब एक सिंपलेस्ट तरीका ये है, क्या है देखिए जरा, मैं कुछ सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान देखिएगा। इसको अगर ओपन करते तो क्या बनता? 1, एक बॉक्स,
उसके बाद क्या बनता 1 इंटू 2, दूसरा बॉक्स ये क्या बनता 1 इंटू 2 इंटू 3, तीसरा बॉक्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, चौथा बॉक्स इसी तरह डॉट 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 करके क्या लास्ट में बनता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट क्या 80। यस और नो, इस बात से आप लोग सहमत हैं? ऐसे बनता पक्का? दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है ना? चलिए, अगर दिक्कत नहीं है समझिए, अगर मुझे लिखना होता इसको तो ये टोटल कितने गोले, देखो कह रहा आरामखोर 5, कितने टोटल हैं 80 तो फैक्टोरियल है, हर फैक्टोरियल के लिए एक गोला, यानी एक बॉक्स कहो तो एक घर कहो कुछ भी कहो, तो टोटल कितने घर 80 घर। अगर मैं सब में से एक एक निकाल लूं, सब में से एक एक निकाल लूं तो कितने हो गए 80। सब में से मैं एक एक निकाल लूं तो कितने एक हो गए 80। बेटा ठीक से बैठ, और नहीं दिख रहा तो आगे आके बैठ। आंख में छोड़ दो, समझना इंपॉर्टेंट है, आंखों में लाइट नहीं लग रही, समझने फोकस करो, ये सब फालतू के बहाने हैं, ठीक है? तो कितने, चलिए टॉपिक लौटिए, कितना मिला, सब में से 1 1 निकाला, कितने बॉक्स 80 बॉक्स, तो कितने मिलेंगे 1 की पावर 80, ऐसे लिखेंगे। अगर एक 80 और मिलेगा तो क्या लिखेंगे 1 की पावर 80, और सब गुना में है, और सब ये गुना में पता ही आपको। अगर मैं इसमें 2 2 निकाल लूं, अच्छा ये गोला खत्म हो गया, एक निकालने के बाद ये गोला खत्म, अब कितना गोला बचा 79, कितना बचा, नालायक बच्चा 160 कहां से बोल रहा है, इधर फोकस करो, बनाना की कोशिश मत करो, जब मैं सिखा रहा हूं तो फोकस इधर करो, इतने तेज आप नहीं हो गए अभी, बंद करो उसको। देखिए 2 निकाला मैंने यहां से, 2 निकाला मैंने यहां से, 2 निकाला मैंने यहां से, ऐसे कितने 2 होंगे 79, यस और नो? अब घर बचा ही कितने हैं 79, तो 2 की पावर 79, ये गोला खत्म हो गया, यस और नो? अगर अब मैं 3 निकाल लूं, जैसे ही 3 निकाल लूंगा ये गोला खत्म। अच्छा इससे पहले कितने गोले थे, 2 निकल के कितना बचेंगे 78 गोले बचेंगे, 78 ना। अब मैं 3 निकाल लूं तो 3 कितने मिले होंगे 78, यस और नो? और ये गोला भी खत्म। इसी तरह ऐसे क्रम चलता रहेगा, यस और नो? क्रम, लास्ट वाले गोले में क्या बचेगा, सिर्फ निकालते 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 क्या बचेगा 80 बचेगा, यस और नो? 80 बचेगा और एक ही गोला बचा होगा, क्योंकि 80 सिर्फ लास्ट वाले में आएगा, तो लास्ट में क्या होगा 80 की पावर 1, यस और नो? क्योंकि 80 तो किसी में होगा ही नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 80 तो यहीं पे है ना, तो 80 तो लास्ट में मिलेगा हमें। और आप नोटिस करो, देखो ना पावर घटना शुरू हुआ है, पावर क्या हो रहा है घटते घटते क्या आएगा 1 पे आएगा, क्या आएगा। अब देखो ये हम नहीं कर पा रहे, लेकिन इसको कर सकते हैं, हमने चेंज कर लिया फैक्टोरियल को, पावर में चेंज कर लिया, दोनों को मिला के 81 हो रहा है, क्या हो रहा है दोनों को मिला के, देखो ना 81 81 81, यस और नो? ये हम सॉल्व नहीं कर पाते, टाइम लगता, लेकिन इसको उसमें चेंज कर दे झटके में, क्या कर दिया चेंज कर दे झटके में। सर आप तो कर दिए, हम कैसे करेंगे, बताएं ना भाई कैसे करोगे। चलिए अब फटाफट कैसे करते हैं इसको, ये देखते हैं। अगर फैक्टोरियल दिया होगा आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये 1 है ना 1 रखो, ठीक है, और क्या रखना है इसका पावर लास्ट वाला, हो गया क्लियर, दोनों मिला कितना 81। अब घटेगा, अब क्या होगा एक ही घटेगा, 2 79, 3 78, डॉट 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 क्या 80, पहुंच जाए 80 में तो पावर क्या आएगा, पावर ही आ जाएगा,
पावर क्या आ जाएगा, शुरुआत वाला पावर क्या आ जाएगा। क्लियर है? क्या अब मैं एक झटके में कन्वर्ट कर दूंगा? यस और नो? कुछ नहीं करना है, लिखना है 1, लास्ट में क्या उठा रख लो, पावर। ठीक है, फिर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज 1 1 डिक्रीज होगा। ठीक है, और फिर जो लास्ट में आएगा ये इसकी पावर 1। क्लियर है? समझ गए? और ये तो हमको ज्ञात ही है, ये तो हमको कैसे करते हैं। तो कैसे करेंगे, ढूंढना पड़ेगा 5 का सीरीज। तो पावर कितना, ध्यान देना, देखो पावर का डिफरेंस कितना, मतलब 81, सम कितना 81, तो डिफरेंस जरा देखेंगे। अगर मैं लिखता 5 तो 5 की पावर 76 लिखता, तब ना मिलकर कैसी होता, तब ना मिलकर कैसी होता। यस और नो? आपको देखने में लग रहा होगा अटपटा, एक काम कर लो, कितना एक्स्ट्रा एक है ना, हर बार वास्तविकता में होता क्या 80 होता, लेकिन सम कितना हो रहा है 81, एक ही है एक्स्ट्रा जो हमको रिलेट कर रहा है। तो एक काम करो, एक को हटा लो, बाद में जोड़ लेना, एक को डालो बाद में जोड़ लेना। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, टोटल 81 है, मैंने मान लिया सम कितना है 80 है, सम कितना है, तो पहला 5 का पावर कितना होगा 75 होता, 75 एक जोड़ दूंगा 76, क्योंकि एक मैंने एक्स्ट्रा कर रखा है। अगला क्या होता 70 होता, यस और नो? अगला क्या होता 70 होता, 71, यस और नो? पक्का? कोई दिक्कत? अगला क्या होता 65 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करते 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 बताओ लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, बोलो लास्ट में ऐसे करते करते क्या आएगा। देखो ना, अगर लास्ट में रखता मैं यहां पे 1 होगा, क्योंकि तब ना 81 होगा, घट रहा है, या सॉरी घट रहा है, क्या होगा 1। कैसे, आप देखो ना, 5 10 15 ऐसे ही ना बढ़ रहा होगा, कहां तक गया होगा 80, या सॉरी लास्ट क्या होगा 80, 80 और एक जोड़कर लिख क्या रहे हैं, पावर लिख रहे हैं, यस और नो? 25 की बात करें तो आपको बताया था 55 और 25 कितना होता है 80, यानी 56 आएगा, पहला क्या आएगा 56, दूसरा क्या आएगा 31, और तीसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, क्योंकि 75 हुआ मल्टीपल, 75 और 6 क्या चाहिए 81, बनाना क्या में 81, 80 बन रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। ठीक है, 6 आएगा, तो ये क्या होगा टोटल, ये 93 हो गया, यस और नो? इसका जरा सम निकाल दो, सम कितना होगा, सम कितना होगा, एवरेज क्या होगा 77 फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म। तो देखो मल्टीपल तो है नहीं है इस केस में, तो क्या करो 76 में से एक घटेगा 75, ठीक है, बाय कॉमन डिफरेंस 5 15 प्लस 1 16, यस और नो? ये होगा, तो यहां से 8 कट जाएगा, 77 इंटू 8 प्लस 93। ठीक है, तो 8 सत्ते 56 का 6, 8 सत्ते 56 और 5 61 प्लस 93 कितना हो गया 709, ये है आपका 709। ठीक है, समझ गए, यस और नो? चलिए 5 नंबर देखिए, यहां देखिए 7 की पावर 9, 8 की पावर 10 और 9 की पावर 11 इंटू 88 की पावर, क्या अंतर है, क्या अंतर है इसमें बताइए, पावर क्या है 2 अधिक है, पावर क्या है 2 अधिक है,
किसी के मन में आएगा सर एक से तो शुरू है नहीं, तो पहले निकाल लेते हैं, फिर एक से 7 निकालेंगे, घटा लेंगे, और आंसर लोगों का सही भी आता है। उतना क्यों उलझ रहे हो? अगला मल्टीपल कहाँ मिलेगा हमें? 10 पे मिलेगा। यस और नो? डायरेक्ट निकालो। तो पावर क्या, 2 एक्स्ट्रा है तो 10 मिलता, लेकिन पावर क्या लिखेंगे? लिख रहे हैं हम, क्या लिखते हैं? पावर लिखते हैं हमेशा। तो 12, 17, ऐसे ही करते करते कहां तक? लास्ट में क्या लिखेंगे बताइए जरा जल्दी। जितना है उससे ज्यादा। यस और नो? तो लास्ट ये 88 है, तो 85 होता मल्टीपल से पिछला, तो क्या 87? 87। यस और नो? यस और नो? ये तो 5 का हो गया। अगर 25 की बात कर दें तो क्या मिलता? 27, 25 में 2 एक्स्ट्रा, 52 और 77। यही ना? सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना है आपका आंसर? जल्दी बताइए। चलिए निकालते हैं, इसका निकालिए एवरेज क्या होगा? 99/2। यस और नो? 99/2। नंबर ऑफ टर्म निकालिए, तो 87 में से 12 गया कितना? 75। यस और नो? 75। कॉमन डिफरेंस कितना? 5 का, तो 15 पचे, 15 पचे प्लस 1, 16। ठीक है, ये कितना हो गया? 156। टोटल कितना हो जाएगा? 156। चलिए इससे ये कट गया, तो 99 इंटू 8 प्लस 156, तो 8 निम 72, 2 कैरी, 8 निम 72, 72 और 7 प्लस 156 कितना आ गया आपका? 6 2 8, 948। 948। एक नजर ऑप्शन पे रखा करो, यूपीडी की हेल्प से भी बचिए, छोटे मोटे जोड़ से अगर ऑप्शन देके काम चला चलाइए उधर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत? बोलो अगर दिक्कत है तो। दिक्कत है जी ऑनलाइन में किसी को? चलिए बस टाइप 4 हमारा खत्म हो गया। अब बात करेंगे टाइप 5। टाइप 5 में क्या है? जोड़ने की बात कर रहा है। टाइप 5 बात करेगा, अभी तक क्या था? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 सब क्या है? गुना में। क्या था? गुना में था। तो गुना में कोई नियम काम नहीं करता है, बनाइए। लेकिन प्लस और माइनस के केस में, प्लस के केस में मेनली दिक्कत होने लगती है। क्या होती है? दिक्कत होने लगती है प्लस माइनस के केस में। क्या? प्लस वाले केस में बड़ी समस्या आती है ऐसे करने पर। आप चाहे करके भी देख लो, आप चाहे करके भी देख लो। अगर ये लिखूं मैं 230 प्लस 400, 4700 प्लस 56,000, ठीक है। अगर आप इसे जोड़ते हो तो ये गुना की तरह काम नहीं करता। आपको लग रहा होगा कि 1 0 2 0 और क्या 3 0। यस और नो? कितना हो गया? 6 0 हो गया। ऐसे काम नहीं करता, ये गलत जगह यहाँ पे। प्लस के केस में ऐसे काम नहीं करता है। अगर हम प्लस करते तो कैसे करते? ऐसे नंबर लिखते 230, फिर क्या लिखते? 4700। यस और नो? 1 2 3। यस और नो? 6 5, यहाँ 0 और यहाँ क्या? 3। अब आगे क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, आगे क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। कितना 0 आया अंत में? तो सर ये तो ब्लंडर हो गया। तो क्या करेंगे? ऐसे में कैसे काम चलेगा? तो ऐसे में क्या करना है आपको? ध्यान रखना है। रखना है
प्लस के केस में अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है प्लस, तो सबको अलग अलग एक्सप्रेशन को, अलग अलग टर्म को सॉल्व करेंगे और फिर जोड़ के बता देंगे भाई कितना जीरो पीछे आएगा, या सुनो ऐसे ही करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को ठीक से देखो, ऐसा क्यों हुआ ये भी यहीं पे छुपा हुआ है, देखो जरा। जिस टर्म में सबसे कम नंबर ऑफ जीरो, उतने ही पीछे जीरो होंगे आंसर के। आप ध्यान से देखो, इस टर्म में कितना जीरो, एक, इसमें कितना दो, इसमें कितना तीन, सबसे कम कितना आया एक। इसको वेरीफाई कर सकते हो जब इसको लिखा गया होगा ऐसे, और जब इसको लिखा जाएगा तो ऐसे, और जब इसको लिखा जाएगा तो उसको ऐसे। तो देख रहे हो, क्योंकि इस टर्म में क्या था, एक ही जीरो था, क्योंकि जीरो 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 सब में जीरो आएगा, यस और नो। लेकिन अगर किसी टर्म में कम जीरो है तो जो उसका अगला नंबर है, भले बाकी टर्म में जीरो क्यों ना हो, लेकिन जिस टर्म में सबसे कम जीरो होगा उसका अगला क्या होगा, एक नंबर होगा, अगला क्या होगा एक। तो वो जब जुड़ेगा तो वही नंबर कैरी कर लेता है नीचे, इसलिए जीरो को रोक लेता है, क्या करता है जीरो को। तो हम सभी टर्म को सॉल्व करेंगे जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीरो, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीरो, वही हमारा आंसर, वही हमारा। क्लियर है, यस और नो, प्लस के केस में क्लियर। यहां पर एक कैच भी है। कैच क्या है, मान लेते हैं चलिए देखिए, इस नंबर को लीजिए, कितने जीरो, दो, कितने तीन, कितने। अब अगर मैं इसका फैसला करता तो आप लोग कहते दो जीरो, यस और नो। देखिए हाँ, दो जीरो तो हैं, दो जीरो तो, यस और नो, दो तो पक्का आएंगे। अब चेक कीजिएगा नंबर, सात, जीरो सात, और सात और तीन 10, दो जीरो तो पहले था, एक जीरो और आ गया, एक कैरी भी मेरे पास हो गया। क्या हो गया, एक। अगर इस तरह आ जाता है, ध्यान रखना पड़ता है ऐसे, ठीक है। और फिर चेक करना पड़ेगा, दो एक तीन, ठीक है, छह और तीन नौ, नौ और दो 11, अब नहीं आया, अब तो खैर खत्म आ गया। कितना जीरो आया, तीन जीरो। समझ में, एक ड्रॉबैक भी है इस केस में। तो सर ड्रॉबैक हमको दिखाई कैसे देगा, जब मिनिमम नंबर ऑफ टर्म मैच करने लगे। समझ जाना कि आपको टर्म चेक करने की जरूरत है, ठीक है। तो दो जीरो निकाल देना, जितना जितना भी टर्म होगा, मान लो दो मिनिमम है तो दो को निकाल दो, उसके बाद के जो नंबर है उनको एक बार जोड़कर चेक कर लो, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। अब यहाँ पे 8 होता तो नहीं आता, तो लेकिन आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, तभी आप जीरो मार पाओगे, अदरवाइज आप जीरो नहीं मार पाओगे, ठीक है। ये ड्रॉबैक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इस कमी को। क्लियर है, समझ गए बात को। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 250 प्लस 35,600 प्लस 47,800 प्लस, देखिए कितना स्मूथ है, इसमें कितना जीरो, एक, इसमें कितना दो, इसमें कितना तीन, इसमें कितना दो, सबसे कम किसमें एक, तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, वन, लास्ट में क्या होगा। क्लियर है, कोई और नंबर रिपीट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं हमको, सबसे छोटा जो हमारा आंसर है वो रिपीट करेगा तो हम चेक करेंगे एक बार। क्लियर है, कोई दिक्कत। दो नंबर देखिए,
2300 प्लस 57,000, 57,800 प्लस 35, 91, 1 2 3 4 प्लस 23,700। ठीक है, यही है। कितना 2, कितना 3, कितना कितना, क्या करें, दो आंसर मार दें, रुकेंगे एक बार चेक करेंगे। 2 0 तो कंफर्म है, 2 0 तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। सबका तीसरा अंक चेक करेंगे, सबका 7 7, यस और नो, कोई दिक्कत, 7 10, देखा आ गया ना। इस केस में आ गया तो अब आगे भी चेक करना पड़ेगा, एक बार और चेक करना पड़ेगा। एक कैरी है मेरे पास 4, चौथा अंक चेक कर रहे हैं, चौथा अंक चेक कर रहे हैं, 4 4, ठीक है 12, खत्म हो गया, छोड़ दो। अब नहीं आएगा ना जो भी है, आगे क्या आएगा, नंबर आएगा, क्योंकि 12 और 2 14 नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। मैंने एक बार देख लिया था क्या आएगा, ठीक है। तो कितना आया, 3 0, कितना आया 3 0, तो क्या आंसर है मेरा 3 0। ठीक है, कोई दिक्कत, आसान था। चलिए ये थोड़ा समझिए। देखिए हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जाम में, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बात समझे, तो घबराइएगा मत। यही क्वेश्चन है, एक बार वेरीफाई कीजिए मैंने सही लिखा है। यहां से लेके यहां तक एक टर्म, यहां से लेके यहां तक 2 टर्म, यहां से यहां तक लेके 3 टर्म, यहां से यहां तक लेके 4 टर्म। क्या मैंने सही लिखा है, एक बार देखिए। अगर गलत पाया गया निकालते वक्त तो तेरी ही पीठ फाड़ेंगे। चलिए देखते हैं, समझ गए। टोटल कितने टर्म है, 4 टर्म है। अब इसको जरा गौर से देखिए बाबू, मैं बिल्कुल सिंपल जा रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं घुसूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछता है, थोड़ा छोटा ही पूछता है, ठीक है। देखिए जरा क्या कहना चाहता है। इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार है। यहां 2 कितनी बार मिलेगा, 10 बार, 2 10 बार मिलेगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 2 इंटू 2 तब ना पावर 5, यस और नो। तो 2 कितनी बार मिल रहा है, और आप 2 का लिख सकते, 2 का स्क्वायर इंटू 5, कल भी सिखाया था ये, 2 की पावर 10। देख रहे हो, ये छोटी छोटी बातें, टुच्ची बातें देख के चेहरे पर समझ आ जाती है। इसका मतलब क्या है, आप हर उस बात को भुला देते हो जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। इसी पार्ट से हटता है टीचर अच्छा या बुरा है बच्चों के लिए, जो होता है थोड़े कमजोर बच्चे, इसी पार्ट से अगर ये पार्ट बता दिया कि कैसे हुआ, बहुत बढ़िया टीचर। नहीं बताया, बहुत हरामी मास्टर है। चलिए क्लियर है। तो 2 यहां पे कितना है, 13 2 है, 2 कितना यहाँ पे 13 है, क्योंकि 2 यहां मिलेगा, यहाँ तो 2 मिलेगा नहीं, यहां 2 मिल रहा है। तो पेयर किससे बनता है बाबू, कम वाले से। तो मुझे क्लियर दिख रहा है इसमें 2 क्या है, ज्यादा है। मैं बस आपको दिखा रहा था, मैं से निकालता नहीं इसको बैठ के, क्यों, 3 यहां है और 5 यहां है, बहुत हो गया। तो यहां पर कितना है, 5 निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा 5। यहां पर मैं आके चेक करूंगा, देखो 8 क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 10, 2 कितना है 30 है, 2 कितना है
यस और नो? नींद आ रहा है जी? अरे कहाँ आती हुआ है अभी? अच्छा हाँ ठीक है, चलिए इधर देखिए, यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 6, यही ना बनेगा ये, 2 की पावर 2 इंटू 6, तो यहाँ 2 कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे देखिए, तो 2 यहाँ मिलेगा आपको, 2 पचे 10, यस और नो? तो 2 कितना मिल रहा है, 4, ए 2 पचे 10 पावर 2, तो 2 कितना मिल रहा है, 2, ठीक है। और 2 यहाँ पे मिलेगा, यस और नो? कितना 2 मिलेगा, देखो कितना होता है, 2 दूनी 4 पचे 20, यस और नो? तो यहाँ भी आपको 2 मिलेगा, यस और नो? तो 2 मतलब कुल मिला के हर जगह ज्यादा मिल रहा है, 2 क्या मिल रहा है, हर जगह ज्यादा मिल रहा है। मैं इसको निकालना नहीं चाह रहा था, बस एक बार इतने बड़ा एक्सप्रेशन था ना, तो शायद आपकी आंखों को चौंधिया दे रहा होगा कि दिख नहीं रहा था 2 कहाँ है, बस दिखा दिया मैंने आपको 2 कहाँ है। अब आपको दिखाई देगा यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ज्यादा 2 है, यानी क्या नहीं, नंबर ऑफ जीरो डिपेंड किस पे करेगा, 5 पर। तो कितने, 5 कितने, यहाँ पे 6, कितना है 6, यानी 6 पेयर बनेगा, यानी 6 जीरो, यस और नो? अब मेरा आगे बढ़ते वक्त एक एम होना चाहिए, अगर 6 से ज्यादा जीरो मिलेगा तो मैं उसको चेक करने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, कम चाहिए, क्या चाहिए, प्लस में कम वाला ही हीरो होता है, यस और नो? अगर 6 से ऊपर मिलेगा, मान लो 7 मिल रहा है, मुझे वो चेक करना पड़ रहा है कि 8 होगा 9 होगा, उसे मैं चेक नहीं करूंगा। इधर आइए, यहां देखिए 2 डेफिनेटली अधिक है, 2 क्या है, डेफिनेटली अधिक है, 5 कितना है, यहां पर 7 है, कितना है, मैं चेक भी नहीं करता इसको तो, क्योंकि मुझे दिख गया 5 कितना है, 7 है, और 2 तो यहाँ पे बहुत मिलेगा, 30 मिलेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट काट लेता, मैं लिखता नहीं सब, ये नहीं चाहिए मेरे को। यहां भी 2 दिख रहा है, बहुत है, 12 है, आपको दिख रहा है ना, 2 दूनी 4 और 6, तो यहाँ कितना है, 7 है, ये भी मेरे काम का नहीं था, ये भी मेरे काम का। इधर आइए, यहां भी मुझे दिख रहा है क्या, 2 ज्यादा होगा, ठीक है, 5 निकालता हूं, देखो 5 यहां भी मिलेगा, 5 यहां भी और 5 यहां भी, ध्यान से देखो, तो यहां अगर मैं करूंगा 2 5, यहां करूंगा तो कितने, 3 5, और यहां करूंगा तो कितने, 4 5, 7 हो गया जी। उतना मुझे फैसला नहीं करना, ये रहा मेरा आंसर 6 वाला। क्यों, अगर इससे ज्यादा मिलेगा तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, मैं चेक ही नहीं करूंगा। देखो अगर जेन्युइनली इसको बनाना होता तो कैसे बनाते, अगर आपको ये समझ है अब इस पेयर में, अच्छा यहाँ 5 6 मिलेगा क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा है, 5 नहीं, ये नहीं चाहिए क्योंकि 7 मिल रहा है, नहीं चाहिए मेरे को ये। यहाँ देखूंगा 5 क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है और 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, नहीं चाहिए। यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा है और 5 छोड़ो, नहीं चाहिए, सीधा ये 6 मेरा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ गए? तो ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है? अब तो ये मीम बन गया ना जी, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। चलिए आइए इधर घबराइए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। चार को देखिए, बताइए। बाबू अगर आप इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, फैक्टोरियल 5 पावर 5, मुझे बताइए ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा ये देख के बताइए, कौन बताएगा मुझे देखकर कि ज्यादा क्या मिलेगा, अरे बोलो ना, ये कौन है जी नालायक जो ये कह रहा है कि 5 ज्यादा मिलेगा। अरे कॉमन सी बात है, जब इसे ब्रेक करोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जब नेचुरल नंबर की सीरीज बनेगी तो क्या मिलेगा, 2 एक्स्ट्रा मिलेगा, यस और नो, 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। और
पेयर किस पर डिसाइड करेगा? 5 पर। क्लियर? क्लियर? मेरी बात समझना। तो इसमें कुछ 5 होगा, हमको भी नहीं पता क्योंकि हमने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है? क्लियर? तो एक बात तो तय है, इससे ज्यादा 5 इसके अंदर मिलेगा। यस और नो? यस और नो? क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 तक है, फैक्टोरियल 10 तक। आपने नॉर्मल सीखा भी था कि 5 तक तो नॉर्मली अगर निकालें 5 तक तो कितना, एक 5, लेकिन 10 तक 2 5 शुरुआत में मिल रहा था आपको नॉर्मली नंबर में। ये तो पावर में भी है, अब पावर देखो बढ़ रही है, नंबर बढ़ा तो पावर भी बढ़ रहा है। तो जितना 5 इसमें होगा, इससे ज्यादा 5 इसमें होगा। यस और नो? यस और नो? दिख रहा है आपको? अगर इसको ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। यस और नो? इसकी पावर कितनी? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसको करते हैं, बताया था ना कितना होता है? 120, बताया था ना? देख लेना, 4 पचे 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, कितना होता है? 120। यस और नो? तो 5 कितने मिले यहाँ पे? 5 मिले हमें 120। क्या मिले? 120। यस और नो? लेकिन अब जब हम फैक्टोरियल 10 में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बात है, इसमें 5 बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि इसकी पावर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है? और जब इसको ब्रेक करेंगे तो 2 5 मिलेंगे। यस और नो? एक तो 5 मिलेगा, एक तो 10 में मिलेगा, और इतनी बड़ी पावर को 2 बार करना पड़ेगा। बात समझे? जब इसको अगर ऐसे बढ़ा के लिखेंगे 10 तक, ठीक है, इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, पावर मान लेते हैं कि कुछ भी आया, बहुत बड़ी पावर आई है। अब मान लेते हैं कि 1000 आया, सपोज करते हैं, आएगा नहीं, मान लेते हैं। तो ये 5 की पावर 1000, और यहां भी जब 5 ब्रेक होगा 2 इंटू 5 में, तो यहां भी क्या हो जाएगा? 1000। ये तो इससे तो बहुत अधिक हो गया। यस और नो? तो मेरे कहने का मतलब, इस 5 से इसमें जो 5 होगा उससे ज्यादा 5 इसमें होगा, और जो 5 इसमें होगा उससे अधिक 5 इसमें होगा, और जो 5 इसमें होगा उससे अधिक 5 इसमें होगा। यानी सबसे कम 5 किसमें? इसमें। और इन सब में 2 तो बहुत अधिक होगा, 2 तो, क्योंकि जब फैक्टोरियल करते हैं तो 2 क्या मिलता है? हर एक के बाद मिलता है। यस और नो? अब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तो 5 तो एक ही मिला, लेकिन 2 2 में मिला और 4 में मिल गया। यस और नो? तो नंबर ऑफ पेयर किस पर डिसाइड होगा? नंबर ऑफ पेयर किस पर? 5 पर। इसकी बात कर दें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये कितना हो गया? ये हो गया 120, ये हो गया, तो 5 की पावर 120। क्या है आंसर? 120। ठीक है? चलिए 5 नंबर देखिए, ये है फैक्टोरियल 50 और एक है फैक्टोरियल 60। बताइए जरा क्या होगा? एकदम इजी है, ये तो करवाए भी हैं आपको। देखिए, ये है फैक्टोरियल 50 आपका, और प्लस जो कम वही आंसर। अब इसका नंबर ऑफ 5 निकालना, क्योंकि 50 तक जाएगा तो 2 अधिक होगा। डिपेंड क्यों कर रहा है 5 पे? क्योंकि 50 तक जाओगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करते करते कहाँ जाओगे? 50 तक तो 2 तो बहुत अधिक मिलेगा, यानी नंबर डिपेंड करेगा किस पे? 5 पर। तो इस केस में 5 कैसे निकालते हैं? दुगना करके। यस और नो? 100, 100 का मतलब 10, 10 का मतलब 20, 20 का मतलब 2, कितना हो गया? यहाँ तो 12 आ गया, कितना आ गया? यहाँ आज यहाँ चेक करते हैं, 60 का कितना? 120, कितना? 12 दूनी 24, कितना हो गया? 14। तो कम किस में है? इस वाले में है, तो 12 आपका आंसर, 12 आपका आंसर। चलिए 6 नंबर बनाइए। ये है फैक्टोरियल 38 इंटू फैक्टोरियल 39, यही ना? प्लस है सर।
कहेगा किसमें कम, किसमें कम, आइए फैसला करें। बाबू इसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक, 38 तक। और इसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहां, इंटू 38 इंटू 39। यस और नो, यही ना। अगर मैं इस पूरे फैक्टोरियल को यहां से लेके यहां तक को यहां से लेके ऐसे लिख दूं, फैक्टोरियल 38 इंटू 39, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि मैं 38 को तो लिख ही सकता हूं फैक्टोरियल के अंदर 38, अगर 1 से लेके 39 तक है तो उसके जो 38 तक में चाहिए तो मैं फैक्टोरियल के अंदर ले सकता हूं। यस और नो। मैंने कुछ नहीं किया, 39 था ना, इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है, और जो 38 तक था उसको वापस बंद कर दिया। क्या कर दिया वापस? क्यों बंद किया? क्योंकि मुझे कॉमन दिख रहा था, क्या दिख रहा था, कॉमन दिख रहा था कि इसमें भी 38 इसमें भी 38 निकाल दो, मेरा काम हो जाएगा। यस और नो। बात समझे? यस और नो। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो ये समझ में आया सबको मैंने कैसे निकाला? देखिए अब क्या हो गया, फैक्टोरियल 38 प्लस फैक्टोरियल 38 इंटू 39, मैंने यहां और यहां से कॉमन ले लिया, कर लिया फैक्टोरियल 38 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अगर हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस 39, क्या बच जाएगा, 1 प्लस 39। क्लियर है? चलिए जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 38 इंटू 40, ठीक है। इसमें कितने जीरो, तो इसमें है आपके 38 दूनी 76, 7 और एक 8 जीरो, इसमें कितने 8 जीरो और एक जीरो इसका, तो 8 प्लस 1 टोटल कितने 9 जीरो, ठीक है। क्या है आपका आंसर, 9। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए तो अगर यहां तक में किसी को डाउट है तो कमेंट कीजिए जरा, बताइए। ठीक है, ये चैप्टर यहां पर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, अगर किसी को डाउट है तो मैं यहीं खड़ा हूं, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।